हेलो दोस्तों, तो आज हम वेक्टर मेथड से फाइंड करेंगे क्या डिस्प्लेसमेंट, जो कि बहुत ही आसान है। देखो 5 मीटर वेस्ट गया है 5 मीटर वेस्ट, 7 मीटर साउथ, 4 और 2 मीटर साउथ ईस्ट गया है। साउथ ईस्ट मतलब साउथ, मान लो मतलब साउथ ईस्ट मतलब क्या, वो दोनों के बीच में गया दिशा में। सिंपली बनाएंगे क्या, 5 मीटर वेस्ट, तो ये होगा 5 मीटर वेस्ट। इसमें अलग ही ग्राफ चलता है, ये मैंने बताया था कि ऊपर में नॉर्थ रहता है, इधर वेस्ट जाता है, साउथ किधर भी चला जाएगा तो ईस्ट इधर चला आएगा। ठीक है, 5 मीटर वेस्ट, तो दाएं तरफ पता ही है, दाएं तरफ प्लस, बाएं तरफ माइनस, ऊपर तरफ प्लस और नीचे तरफ माइनस वेक्टर होता है। इसके बाद पीछे मतलब वेस्ट की तरफ जाना है तो -5 आई कैप, नीचे 7 मीटर जा रहे हैं तो साउथ जा रहे हैं तो साउथ -7 जे कैप, नीचे माइनस होता है। इसके बाद क्या है, ईस्ट साउथ जा रहे हैं, ईस्ट साउथ किधर इधर है 45 डिग्री में, तो हम नीचे जाएंगे तो नीचे माइनस होता है, माइनस जे कैप, दाएँ जाएंगे तो प्लस आई कैप होगा। इसको बनाएंगे कैसे, एकदम सिंपल है। 4 मीटर गया है कितना, 4√2 गया है ना, तो ये इधर गएगा, तो हम ऐसे त्रिभुज बना सकते हैं इसे। तो तुमको क्या है, ये 45 डिग्री मान दे दिया है और तुम्हें इसका मान 4√2 मीटर इसका मान दे दिया है, तो तुम क्या इसका मान नहीं निकाल सकते हो साइन थीटा से। साइन 45 डिग्री बराबर क्या होगा, P/h, सॉरी cos 45 डिग्री लगाना पड़ेगा। cos 45 डिग्री बराबर B/h। B कितना है नहीं पता है, और h हमें पता है कितना 4√2। cos 45 डिग्री का मान 1/√2, √2 से रूट किया तो 4 आ गया आंसर। तो 4 इधर होगा, मतलब 4√2 को हम निकालेंगे तो ये होगा 4 जे कैप आई कैप, ये होगा -4 जे कैप। तो सिंपली सभी को जोड़ देंगे डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। तो -5 आई कैप, -7 जे कैप, प्लस 4 आई कैप, -4 जे कैप, तो इसका डेल्टा एक्स जो होगा वो कितना हो जाएगा, 4 आई कैप में से 5 आई कैप गया तो -1 कैप, -7 कैप और 4 -11 जे कैप। तो डेल्टा एक्स दोनों तरफ क्या करेंगे, डेल्टा एक्स है तो इसको हम फिर रूट अंडर में कर देंगे निकालने के लिए। अब आई कैप को हटा देंगे, कैप को हटा देंगे, -1 आया, -11 हो गया। सीधा सीधा कहे तो स्क्वायर करेंगे। अब 1 का स्क्वायर 1 होगा, 11 का स्क्वायर 121 होगा। दोनों को जोड़ देंगे, मतलब ये आई कैप जे कैप निकाल देंगे। इसके बाद इसे रूट अंडर में करके स्क्वायर कर देंगे। तो रूट अंडर में करके स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 121, रूट अंडर 122, तो यही हो गया इसका आंसर। सिंपली सबसे पहले क्या किया, हमें इसको बताया कि कैसे देखिए -5 का है, -7 इसको मार दिया। इसके बाद इसको सबको जोड़ देंगे। इसके बाद फिर इसको एक बार रूट अंडर करेंगे और उस दोनों का स्क्वायर करेंगे तो आराम से निकल जाएगा आंसर। तो होगा रूट अंडर 22। फाइंड 4 मीटर नॉर्थ, ये है 4 मीटर नॉर्थ, 5 मीटर ईस्ट, अब 8√2 मीटर वेस्ट बनाओ। फिर 4 मीटर नॉर्थ, 4 मीटर नॉर्थ, 5 मीटर ईस्ट, 5 मीटर ईस्ट, इसके बाद क्या 8 मीटर साउथ वेस्ट, इधर गया है साउथ वेस्ट, इधर गया है, ये तो त्रिभुज हो गया। फाइंड डिस्प्लेसमेंट, यहीं तक गया है, आधे गया होगा, पूरा त्रिभुज नहीं बनाया है। सिंपली क्या करेंगे, 8√2 दिया है, थीटा का मान 45 डिग्री दिया है, तो इसका मतलब 8 आई कैप होगा, 8 आई कैप। और दाएं तरफ गया कि बाएं तरफ, साउथ ईस्ट, मतलब दोनों माइनस में होगा, तो -8 आई कैप और -8 जे कैप होगा। इसके बाद सबको जोड़ देंगे। इसके बाद स्क्वायर रूट अंडर करेंगे तो 5 इसका आंसर आ जाएगा। जैसे 4 मीटर जे कैप, 5 मीटर जे कैप आई कैप, और -8 मीटर आई कैप और -8 मीटर जे कैप, तो इसको घटा करके -4 जे कैप और -3 आई कैप आएगा। माइनस प्लस से फर्क पड़ता नहीं है, माइनस आया प्लस में प्लस लगा देंगे तो वो प्लस ही हो जाएगा। फिर रूट अंडर करके इसका स्क्वायर कर देंगे और इसके बाद निकाल देंगे आंसर, तो हो जाएगा। इसी प्रकार हम ऐसा, अब देखो कोई भी क्वेश्चन में ना tan 4 डिग्री दिया होगा ना, तो डिग्री को रेडियन में बताने का
तरीका पता ही है, या फिर बताया ही तो है। 4 जितना डिग्री दिया है ना तो n पाई बाई 180 होता है, तो जितना दिएगा वहाँ पे उसका मान रख देंगे। इसके बाद 10 पाई बाई 45 डिग्री आएगा, मतलब रेडियन आएगा, और रेडियन पाई में होता है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, तो देखो tan थीटा को हम sin थीटा लिख सकते हैं, और इसको हम थीटा लिख सकते हैं, और थीटा रेडियन में होना चाहिए। अगर थीटा रेडियन में है तो हम sin थीटा को tan थीटा भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो sin थीटा ग्राफ कुछ ऐसा है, tan थीटा ग्राफ कुछ ऐसा है, तो यहाँ पर देखो sin थीटा और tan थीटा दोनों एक ही है, वैल्यू है, मतलब कुछ थीटा के कुछ हद तक, मतलब बहुत थोड़ा छोटा डिग्री में या फिर रेडियन में इसका मान क्या है, बराबर होता है tan थीटा का और sin थीटा का। इसलिए हम tan थीटा और sin थीटा को रेडियन में रहेगा तो हम दोनों को बराबर मानेंगे, फ्यूचर में ये काम आएगा। ये वाला बनाओ तो 80 का मैंने 16 पिछले क्लास में मैंने बताया था कि एक बार हम इसका मान 0 से 4 तक है, तो एक मान 2 को सबसे पहले डायरेक्ट खींचेंगे, एक में रखेंगे 0 मान, एक में रखेंगे 4 मान। इसके बाद हम इसका डिफ्रेंशिएशन करके बराबर में 0 कर देंगे, फिर उस टी का मान निकलेगा, टी का मान फिर हम इस वाला में रख देंगे, तो 8 माइनस 16 माइनस 8 इसका आंसर हो जाएगा। एकदम ईजी नहीं, शो ईजी है। x बराबर 36 इसका माइनस 12t है, डिस्टेंस t 0 से t 3 तक दिया है, तो वही 0 रखेंगे, फिर बाद 3 रखेंगे तो 18 है। इसके बाद 12t माइनस 16t को एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसके बाद बराबर में 0 रखेंगे, t का मान आ जाएगा, t का मान फिर हम यहाँ रखेंगे, यहाँ पे जो मान आएगा वही हो जाएगा इसका आंसर। कुछ ज़्यादा कुछ खास है नहीं, वही है छोटा मोटा फूटा वूटा ही। देखो कोई पार्टिकल यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से आया, दोनों की मतलब सब 25 मीटर गया, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? तो सिंपली थोड़ा दिमाग लगाना है, तो हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आराम से बता देंगे 25 मीटर, और डिस्टेंस होगा 25 या 75 मीटर, क्योंकि यार 25 तो 50 या 75 मीटर दूरी गया है, डिस्प्लेसमेंट गया है 25 मीटर सिंपली, तो यही हो गया। इसके बाद एवरेज एक्सीलरेशन क्या है? एवरेज एक्सीलरेशन मतलब कैसे निकालेंगे? तो एवरेज एक्सीलरेशन निकालने के लिए हम tan थीटा मतलब इस तरह देखो, एवरेज एक्सीलरेशन देगा t1 हमें देगा, t2 हमें देगा, v1 माइनस v2 हमें टोटल डेल्टा v दे ही देगा। एवरेज वेलोसिटी हम t1 और t2 को हम यहाँ भी t1 t2 ही होगा, यहाँ पे भी t1 यहाँ पे t2 यहाँ पे, तो हम इसको निकालने के लिए डेल्टा d एवरेज एक्सीलरेशन tan थीटा से निकालेंगे। थीटा बराबर क्या होगा? v फाइनल माइनस v इनिशियल बाय डेल्टा t। कुछ समझ में नहीं आया तो ये फॉर्मूला रख लो। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन का tan थीटा बराबर क्या होगा? dv बाई dt। dv ये है, dt ये है। देखते हैं आगे क्वेश्चन के अनुसार ही हम या एग्जाम्पल के अनुसार ही हम समझ पाएंगे, लेकिन दिया ही नहीं है एग्जाम। फार्मूला है 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, इसे कहीं पे लिख लेना, भूल जाओगे। 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। इसके बाद क्या है, कोई कार जा रहा है 0 से 136 सेकेंड में, 0 से 102 सेकेंड सर्कुलर इन मोशन। एवरेज एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है टी फाइनल माइनस टी इनिशियल बाई डेल्टा टी। इसी तरीके से हम एवरेज एक्सीलरेशन का एक ही फार्मूला है, वो यही है, ठीक है। देखो यहाँ पे समझो, एक सर्कल है, ये है वी है, वी इनिशियल अभी फाइनल है, यहाँ पे थीटा का मान दिया हुआ है, तो इसका मान क्या होगा? जब ये दोनों क्या होगा, पैरेलल होगा, तो ये भी थीटा मान बराबर होगा, और इस थीटा का मान 90 में थीटा लिख सकते हैं। ये ऐसे है, ये 90 डिग्री पर खींचा हुआ है। अगर ये थीटा बराबर
ये थीटा हो गया तो ये पूरा 90 डिग्री होता है, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, माइनस भी साइन थीटा फिर भी कोस थीटा, कुछ है नहीं खास। ये क्वेश्चन बनाओगे तो समझ आएगा। एवरेज एक्सप्रेशन क्या होगा, भी फाइनल से भी इनिशियल, तो भी फाइनल कितना हो गया 2v साइन थीटा बाई 2, भी क्या हो गया 2v साइन थीटा बाई 2 बाई डेल्टा टी, तो 2v 2 गुने भी कितना दिया है, ये फार्मूला याद रख लो तो हो जाएगा 2v साइन थीटा बाई 2। तो ये फार्मूला याद रख लो, फिर 2 गुने भी का मान कितना दिया है 10 गुने साइन 30 डिग्री, थीटा दिया है 60 तो साइन 30 डिग्री होगा भाई 10, 10 से 10 कट गया तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, 2 से 2 कट गया तो 1 मीटर प्रति सेकंड हो गया। इसका बाद एक्सीलरेशन यहीं पे बताओ, अगर टी होता 20 और ये भी होता 20 तब कैसे बनाते हैं, आंसर क्या होगा ये बताना। तीन का फार्मूला है ये याद रख लो, जो कि 9 में यहीं पर होगा। वी बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2 AS। इसमें देखो वेक्टर लगा देंगे, वी पर भी वेक्टर, यू पर भी वेक्टर, ए पर भी वेक्टर लगा देंगे तो इसी प्रकार हो जाएगा, यू पर वेक्टर और ए पर वेक्टर, यू पर वेक्टर, वी पर वेक्टर लगा देंगे क्योंकि वह वेक्टर है। मोशन क्या है, मतलब वी और यू वेक्टर हैं। तो फिर इससे आगे नहीं, यहीं पे पढ़ेंगे। ये कुछ क्वेश्चन सब हैं जो कि अगले क्लास में पढ़ेंगे।